अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इसलिए जो एक बार श्री कृष्ण को देख लेता है तो फिर श्री कृष्ण उसकी नजरों से हट नहीं सकते। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता 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 भी नहीं। ये कैसा जादू लगाया है, ये कैसा जादू डाला है, ये क्या हो जाने। ये कैसा जादू लगाया है, ये कैसा सोया हो जाए, ये कैसा सोया हो जाए। चले आते दिल को लगाया है, ये कैसा क्या हो जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे भारत, हे अर्जुन, जो संशय रहित होकर के एकमात्र मुझे ही पुरुषोत्तम परमात्मा के रूप में जान लेता है, सह सर्वविद, वह सब कुछ जानने वाला है, सब वेदों का ज्ञाता है। और भजती माम सर्वभावेन भारत, और वो सब प्रकार से मेरी ही भक्ति करेगा। तो श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। तो भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग से हमने श्री कृष्ण का परिचय दिया कि श्री कृष्ण क्या है, पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ही अधिक मास या मल मास या लौंदे के महीने को अपना नाम दिया है। इसका इतिहास पद्म पुराण में प्राप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, तो पुराणों के वक्ता है कि हे सूत जी, आप हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाओ, क्योंकि हमने सुना है कि जीवन भर में कोई व्यक्ति इतना पुण्य अर्जित नहीं कर सकता जितना केवल एक पुरुषोत्तम मास की साधना से कर सकता है। तो ये पुरुषोत्तम मास श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है, जबकि तो मल मास, गंदे मास महीने के नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा? तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ जी में देव ऋषि नारद जी भगवान नर नारायण के समीप पहुंचते हैं और भगवान नारायण से जाकर के हाथ जोड़ करके पूछते हैं, हे प्रभु,
मैं आपके पास कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर के आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि चारों आश्रम के व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक उत्थान और भौतिक उत्थान का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। चारों आश्रम के लोग कौन कौन हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये चार आश्रम हैं। इन चार आश्रमों के मनुष्यों के लिए भौतिक उत्थान और आध्यात्मिक उत्थान यानी सांसारिक दृष्टि से उन्नति और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। भगवान नारायण बोले, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सभी आश्रमों के व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है, आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों के लिए। तब नारायण जी पूछते हैं, हे नारायण, ये पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं? इसकी क्या महिमा है? पुरुषोत्तम मास में भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? यह सब आप हमें विस्तार से बताइए। तो बद्रिक आश्रम में भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, नारद, इस विषय में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और पांडवों का आख्यान सुनाता हूं। जब पांचों पांडव युद्ध क्रीड़ा में पराजित हो गए, जुए में हार गए, तो उनको वनवासी बनना पड़ा। और जब उनका वनवास लगभग समाप्ति की ओर था और पांडव द्रौपदी सहित काम के वन में थे, तो समय एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास गए। पांडवों की दुर्दशा देख करके भगवान को बड़ा रोष आया और वे इस तरीके से दिव्य क्रोध में भर गए कि मानो कि सारे ब्रह्मांड को आज भस्म कर देंगे। पांडवों ने, द्रौपदी महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को शांत किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के शांत करने से माने, नहीं तो उन्हें इतना ज्यादा दिव्य क्रोध आ गया कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देते। तो भगवान बोले, हे पार्थ, मैं तुमसे प्रसन्न होकर अब तुम्हारे दुखों का अंत कैसे होगा ये बताऊंगा, और तुम्हारे दुखों का कारण क्या है ये भी बताऊंगा। हे पार्थ, अभी कुछ समय पहले जब आप इंद्रप्रस्थ के राजा थे, तो उस समय पुरुषोत्तम मास आया था, जो मुझे बहुत प्रिय है। आप सबने न तो पुरुषोत्तम मास की उपस्थिति को स्वीकार किया, न ही पुरुषोत्तम मास का स्वागत किया, और न ही पुरुषोत्तम मास में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वे अपनाए। आपने केवल महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए कर्म कांडों पर ध्यान दिया और इस पुरुषोत्तम मास को शुभ कर्मों के लिए त्याज्य समझ करके इसका तिरस्कार कर दिया। पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण आप लोगों की दुर्गति हुई है। हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में
विधाता के विधान से अधिक मास की सृष्टि हुई, 13वें महीने की सृष्टि हुई। ये जो 13वां महीना था, इसको अधिक मास के नाम से जाना गया। लेकिन ज्योतिष शास्त्रियों ने इस अधिक मास का घोर अनादर किया, इसका तिरस्कार किया। सब सोचते थे कि ये तो निंदनीय है, ये शुभ कर्म इसमें नहीं करने चाहिए। तो जब अधिक मास या मल मास का घोर अनादर हुआ, तो अधिक मास की जो देवी है वो बड़ी दुखी हुई और वो वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके मल मास की देवी फूट फूट करके रोने लगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आप इतनी दुखी क्यों? मलमास ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हो, आपकी सृष्टि में मेरे से ज्यादा दुखी कोई दूसरा जीव नहीं है। मुझे मलमास की देवी बनाया गया है, सारे संसार में मेरा तिरस्कार किया जाता है, मेरी निंदा की जाती है और मुझे मल के समान त्याज्य माना गया है। हे प्रभु, मैं कदापि जी नहीं सकती, मैं मरना चाहती हूं, मैं मरना चाहती हूं, मैं मरना चाहती हूं। ये 3 बार बोला। तो भगवान विष्णु ने मलमास के अधिष्ठात्री देवी को कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम मेरी शरण में आई हो, इसलिए अब तुम्हारा दुख नहीं रह सकता। अब तुम मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोलोक वृंदावन धाम में चलो। थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोग सोचते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन यहां पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ गोलोक वृंदावन धाम में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चलो। मैं उनसे आपके कष्ट निवारण के लिए निवेदन करूंगा, वे आपके कष्टों का निवारण करेंगे। तो मलमास के अधिष्ठात्री देवी और भगवान विष्णु वैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन धाम की ओर चले। जब गोलोक वृंदावन धाम निकट आया, तो गोलोक वृंदावन से निकलने वाला जो तेज पुंज था वो इतना चमचमा रहा था कि मलमास के अधिष्ठात्री देवी गोलोक वृंदावन धाम के उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर सके। तो भगवान विष्णु आगे आगे और मलमास के अधिष्ठात्री देवी भगवान विष्णु के पीछे पीछे चली और भगवान विष्णु गोलोक वृंदावन धाम में मलमास के अधिष्ठात्री देवी को ले गए। वहां पर द्वारपालिकाओं गोपियों के द्वारा भगवान विष्णु का स्वागत किया गया और वे सब गोपियां जाकर के भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए वैकुंठ अधिपति भगवान श्री विष्णु पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री विष्णु को आदर से अंदर लेके आओ। तो भगवान विष्णु मलमास के अधिष्ठात्री देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु को आलिंगन के अपने गले से लगाया और कहा, हे नारायण, आपका मेरे गोलोक वृंदावन धाम में स्वागत है, कहिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान विष्णु बोले, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, मेरी सृष्टि में इस मलमास की अधिष्ठात्री देवी से ज्यादा कोई दुखी नहीं है।
इसकी सृष्टि हो गई है, अब ये मरना चाहती है। मैंने इसको शरणागति दी है, मैंने इसको वचन दिया है कि मैं तुम्हें संसार में सर्वाधिक पूज्य बना के रहूंगा, और ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए पुरुषोत्तम, आप इस मलमास का दुख दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्री विष्णु, क्योंकि आपने इसे स्वीकार किया है, इसलिए मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप मेरा ही स्वरूप हो। क्या बोला? आप मेरे ही स्वरूप हो, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। क्योंकि आपने इसे स्वीकार किया है, इसलिए मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। आज से मैं सर्वाधिक घृणित समझे जाने वाले इस मल मास को, अधिक मास को अपना नाम प्रदान करता हूं, पुरुषोत्तम मास। मैं इसे अपने गुण, अपनी ख्याति, अपनी शक्तियां भी प्रदान करता हूं। आज के बाद भौतिक जगत में ये सर्वाधिक पूज्य हो जाएगा, पुरुषोत्तम मास सर्वाधिक पूज्य हो जाएगा। जो इस पुरुषोत्तम मास में पांच काम करेगा, उसको निश्चित रूप से भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को समझाते हुए कह रहे हैं, हे नारायण, आप इस बात का भौतिक जगत में जाकर के प्रचार करना कि जो इस पुरुषोत्तम मास में मेरे नाम का कीर्तन करेगा, मेरी कथा का श्रवण करेगा, गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का नित्य पाठ करेगा, और मेरे जुगल स्वरूप राधा कृष्ण को घी का दीपक दिखाएगा, और पांचवा जो गो दान करेगा या दान करेगा किसी प्रकार से, उसको निश्चित रूप से मेरी कृपा प्राप्त होगी। वो जब तक भौतिक जगत में रहेगा तो ऐश्वर्य संपन्न होकर के रहेगा, सुखी रहेगा, कष्टों से मुक्त रहेगा, और जब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा तो उसे मेरे दिव्य गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा